कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने चैनल पर जो अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ाने की जो सिलसिला चल रही है, उसी सिलसिला की एक कदम और आगे हम लोग चले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो में अकाउंटिंग रेशियो के अंतर्गत पढ़ना आज हम लोग को क्विक रेशियो। क्या पढ़ना साथियों? क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। साथियों सुन लीजिए, क्या कहा पढ़ना है आपको इस अकाउंटिंग रेशियो में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि करेंट रेशियो निकालना, कि करेंट रेशियो आप कैसे निकालेंगे। तो जो भी साथी अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं कि करेंट रेशियो यानी चालू अनुपात कैसे निकाला जाता है, उन साथियों से आग्रह है, फ्रेंड से आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल पर जाकर करेंट रेशियो करके एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो का अवश्य देखिए। और उस वीडियो को अगर देख लेंगे तब उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादातर समझ में आपको आएगा, क्योंकि जो करेंट रेशियो निकाला गया है साथियों, उसी के आधार पर ये क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो निकाला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये काउंटिंग रेशियो साथियों, पता है आपको कि ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, है ना, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बोर्ड में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं इस अकाउंटिंग रेशियो लेसन से। और ये आईकम यानी 12th के साथ साथ बीकॉम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। ये चैप्टर 12th में भी पढ़ना है और बीकॉम में भी पढ़ना है। तो सभी साथियों को पुनः एक बार हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी साथी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस हमारे वीडियो को शेयर कर दे कि जो भी साथी कॉमर्स पढ़ते हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के अंतर्गत ये पार्ट ये दूसरा नंबर है। ये दूसरा नंबर है क्विक रेशियो, यानी अकाउंटिंग रेशियो में दूसरा चीज निकाला जाता है क्विक रेशियो। पहला चीज निकालना क्या है? करेंट रेशियो। जो करेंट रेशियो आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बनाया था, और आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को निश्चित देखिए, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप नहीं देख पाएंगे करेंट रेशियो का, तो शायद ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में ना आएगा। इसलिए करेंट रेशियो वाले वीडियो को अवश्य देखिए। अब साथियों हम चलते हैं क्विक रेशियो। क्विक का स्पेलिंग ध्यान रखिए, QUICK, QUICK, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, LIQUID, लिक्विड रेशियो, या इसी का तीसरा नाम है साथी एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों इसी का नाम है साथी, ये तीनों कोई अलग अलग चीज नहीं है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीन नाम से जाना जाता है साथी। इस रेशियो को तीन नाम से जानते हैं। जैसे पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आपको कि चालू अनुपात यानी करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, यानी कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। किसको? चालू अनुपात को। उसी प्रकार ये क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो तीनों एक ही चीज है। और तीनों का हिंदी समझ लीजिए। क्विक रेशियो का हिंदी होता है शीघ्र अनुपात। क्विक रेशियो का हिंदी क्या साथियों? क्विक रेशियो का हिंदी कहते हैं शीघ्र अनुपात। लिखा गया है शीघ्र अनुपात। क्विक रेशियो का हिंदी शीघ्र अनुपात। लिक्विड रेशियो का हिंदी होता साथियों तरल अनुपात। और एसिड टेस्ट रेशियो का हिंदी होता साथी अम्ल परख अनुपात। तीन नाम हिंदी अलग अलग है, तीन नाम इंग्लिश अलग अलग है, तीनों का मीनिंग लेकिन एक ही चीज है। यानी लिक्विड रेशियो कहिए, इसी को लिक्विड रेशियो कह देते हैं, क्विक रेशियो कह देते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कह देते हैं, या हिंदी में शीघ्र अनुपात, तरल अनुपात या अम्ल परख अनुपात कहते हैं साथियों। अब ये साथी ये अम्ल परख या शीघ्र अनुपात या तरल अनुपात या लिक्विड रेशियो होता क्या है, इसकी डिफिनेशन थोड़ा आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। देखिए यहां लिखा गया है परिभाषा, लिक्विड रेशियो की परिभाषा क्या है। कहता है यह अनुपात तरल संपत्तियां, तरल यानी लिक्विड एसेट, लिखा गया है इंग्लिश में यहां लिक्विड एसेट, तथा चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज, यहां लिखा गया है इंग्लिश में साथी करेंट लायबिलिटीज के संबंध को दर्शाता है।
मतलब ये लिक्विड रेशियो क्या है, तो ये लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति। अब ये तरल संपत्ति क्या है साथी, पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं, वीडियो नंबर 2 या 3 नंबर पार्ट का होगा, उसमें मैंने बता चुका हूं कि ये लिक्विड एसेट किसे कहते हैं। शॉर्टकट में एक बार और समझ लीजिए, लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति उस प्रकार की संपत्ति को कहते हैं जिसको आप कभी भी 1 वर्ष के अंदर कभी भी बिना हानि को आप बेच सके। तरल का मतलब होता है कि जो तरलता जिसमें अधिक पाया जाता हो, मतलब जिसमें अधिक लिक्विडिटी हो, लिक्विड हो, कि जिसको तुरंत हम कभी भी किसी एसेट को बिना लॉस उसको सेल कर सके, वैसे एसेट को ही लिक्विड एसेट हिंदी में तरल संपत्ति कहते हैं। और विशेष के लिए आप पिछले वीडियो पर जाइए, देखिए वहां पर बताया गया है कि लिक्विड एसेट क्या होता है साथी। तो ये क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो की परिभाषा क्या है, तो यह अनुपात क्या बताता है, तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट और चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटी के बीच के संबंध को दिखाता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि करेंट रेशियो में क्या पढ़ाया गया था, कि करेंट रेशियो में था कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व यानी करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच के संबंध को दर्शा रहा था। कौन, करेंट रेशियो। चालू संपत्तियां और चालू दायित्व यानी करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है, करेंट रेशियो यानी चालू अनुपात। और तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट और चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटी। मतलब आप समझिए लिक्विड एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच के संबंध को कौन दर्शाएगा, तो यही क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब साथियों चलते हैं, यहां है आदर्श तरल अनुपात 1:1 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्श तरल अनुपात होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है, जबकि आदर्श तरल अनुपात 1:1 होता है। आदर्श चालू अनुपात भी परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आदर्श चालू अनुपात, आदर्श चालू अनुपात जब पूछा जाएगा, सीआर का पूछा जाएगा तो 2:1 होता है साथियों। सीआर यानी करेंट रेशियो, आदर्श चालू अनुपात पूछा जाए तो 2:1, और आदर्श तरल अनुपात पूछा जाए, तरल यानी लिक्विड अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा, 1:1 इसका राइट आंसर होता है। और ये दोनों परीक्षा में पूछा जाता है, आदर्श तरल अनुपात 1:1 और आदर्श चालू अनुपात 2:1। इतना तक याद रखेंगे साथी। अब चलते हैं हम इसके फॉर्मूला की ओर, किसका, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों इसी का नाम है और तीनों का हिंदी ऊपर बताया गया है कि लिक्विड रेशियो को कहते हैं, लिक्विड रेशियो को तरल अनुपात, क्विक रेशियो को शीघ्र अनुपात और एसिड टेस्ट रेशियो को अम्ल परख अनुपात। इसका फॉर्मूला तीनों, अब हमें तीनों नहीं लिखना है, कोई एक ही चीज लिखना है परीक्षा सवाल बनाते समय, ठीक है। हमें आपको तीनों इसलिए लिख दिए हैं कि तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, तीनों में से कोई भी आप एक ही लिखना है आपको परीक्षा में या प्रश्न को सॉल्व करने में, एक ही तीनों में से नाम लिखना है, तीनों नाम नहीं लिखना आपको। अब इस तीनों फॉर्मूला क्या हो गया इसका, देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पूछे या क्विक रेशियो का फॉर्मूला कहिए या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला कहिए, क्विक लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इस तीनों का फॉर्मूला एक ही है, क्या है, लिक्विड एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटीज, मतलब ऊपर में हिंदी में कहेंगे लिक्विड एसेट का हिंदी होता है तरल संपत्ति बट्टा करेंट लायबिलिटी का हिंदी पता है आपको, चालू दायित्व। मतलब ये लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों का फॉर्मूला एक ही चीज होता है, लिक्विड एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटीज, या हिंदी में कह सकते हैं तरल संपत्ति बट्टा चालू दायित्व। अब साथियों आपको बात हो रही है कि हाँ ये करेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि करेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, है ना। या करेंट लायबिलिटी में
क्या सबका नाम जोड़ा जाता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, और उसको शायद आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस वीडियो को आप देखें। और अब बात हमें निकालना, एक नई चीज यहां पर हमारे लिए है तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट। ये लिक्विड एसेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लिक्विड एसेट की कैलकुलेशन साथी हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहां लिखा गया है लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति। लिक्विड एसेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट और माइनस, ध्यान रखिएगा यहां माइनस है और ब्रैकेट है ना। करेंट एसेट में से यानी चालू संपत्ति में से स्टॉक को, और बीच में क्या ध्यान रखिएगा प्लस है ये, यानी स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। यानी करेंट एसेट में से आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर लेना है यानी घटा लेना है। किसमें से साथियों? करेंट एसेट में से। जब हम चालू संपत्ति में से स्टॉक और प्रीपेड को घटा देते हैं तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा? लिक्विड एसेट आ जाएगा, जो लिक्विड एसेट आपको ऊपर में यहां लिखना है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया आपके साथियों की लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी यानी तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व। लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये ब्रैकेट किया गया है, मतलब स्टॉक और प्रीपेड दोनों का अमाउंट जोड़कर करेंट एसेट में से घटा लेंगे तो मेरा लिक्विड एसेट आ जाएगा। अब इसी प्रकार साथियों एक हम पे प्रश्न लिखे हैं, इसी के आधार पर हमें अब एक प्रश्न लिए हैं इसी लिक्विड रेशियो को बनाने के लिए, कि हमें लिक्विड रेशियो बनाने के लिए एक प्रश्न लिया गया है, जो देखिए लिखा गया है आपको चालू अनुपात एवं तरल अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको पता है साथी कि करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों लगभग एक ही चीज है, 90% दोनों एक ही चीज है, लिक्विड रेशियो और करेंट रेशियो। इसीलिए मैंने दोनों की इंक्लूड कर लिया है इसमें कि करेंट रेशियो भी, इसी सवाल से मेरा करेंट रेशियो भी निकल जाएगा और इसी सवाल से मेरा लिक्विड रेशियो भी निकल जाएगा। दोनों मेरा एक ही सवाल में दोनों चीज निकालना है, करेंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है हमें। तो अब हमें पहला क्या कहा गया साथी? पहला कहता है करेंट रेशियो निकालना है आपको, है ना। तो चलिए करेंट रेशियो निकाले हम। तो करेंट रेशियो के साथ ही फॉर्मूला पता है ना आपको? करेंट रेशियो का पहले आपको पता है कि पिछला वीडियो में आपको बताया था कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। शॉर्टकट मैंने लिख दिया है CA बटा CL। CA का मतलब करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। अब आपको साथियों पिछला वीडियो में बताया गया था कि करेंट एसेट में किस सबको ऐड करना है और करेंट लायबिलिटी में किस सबको ऐड करना है, यानी जोड़ना है आपको। तो साथ ही इसमें देखिए, इसमें आपको जो सवाल दिया गया है इसमें करेंट एसेट भी नाम दिया है और करेंट लायबिलिटी का भी नाम है। तो इसमें जो करेंट एसेट है और करेंट लायबिलिटी है, अगर अभी तक आपने ये नहीं समझा है कि करेंट एसेट में किस सबको जोड़ना है और करेंट लायबिलिटी में किस सबको जोड़ना है, तो इस पर भी मेरा एक वीडियो बनाकर डाला गया है चैनल पर, आप जाके देखिए उसमें कि करेंट एसेट में किस सब का नाम ऐड करने किया जाता है और करेंट लायबिलिटी में किस सब का नाम ऐड किया जाता है ना। इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी पर, तो उस वीडियो को आप निश्चित रूप से देखिए, आपको देखने से फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों कि करेंट एसेट में पता है कि नाम जोड़ना होता है। तो करेंट एसेट बराबर देखिए कौन कौन नाम है इसमें, कैश इन हैंड है एक, तो कैश इन हैंड प्लस क्या है, कैश एट बैंक है साथी, प्लस कैश एट बैंक प्लस डेबिटर्स है साथी, ये भी करेंट एसेट के कैटेगरी में आता है, डेबिटर्स। तीसरा है साथी बीपी नहीं आता, बीपी करेंट लायबिलिटी होता साथी। क्रेडिटर्स, ये भी करेंट लायबिलिटी होता है। BR जिसका पूरा नाम होता है बिल्स रिसीवेबल, ये करेंट एसेट ही है स्टूडेंट, ये BR जो है ये करेंट एसेट के अंतर्गत ही आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करेंट लायबिलिटी होता है स्टूडेंट। और स्टॉक भी क्या है, ये करेंट एसेट के कैटेगरी में जाता है साथी। यानी कि करेंट एसेट में कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक, डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक, ये सब करेंट एसेट की पार्ट है ना। तो इस सब का अमाउंट हम एक साथ जोड़ लेंगे और सबको जोड़कर हम करेंट एसेट निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अब कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है यहाँ 18,000, तो 18,000 प्लस कैश एट बैंक का अमाउंट कितना है ऊपर में साथी 9,000 प्लस डेबिटर का अमाउंट कितना है 1,08,000 प्लस अब किसका अमाउंट लिखना चाहते हैं डेबिटर का, डेबिटर का 1,08,000 हो गया। बीआर बिल्स रिसीवेबल का कितना अमाउंट है 36,000 है प्लस स्टॉक का कितना अमाउंट है स्टूडेंट 3,15,000। अब देख लीजिए सारा अमाउंट हो गया, कैश इन हैंड का हो गया, कैश एट बैंक का हो गया, डेबिटर का हो गया, बीआरस का हो गया, स्टॉक का हो गया। सभी अमाउंट को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे साथी, है ना। और जोड़ को जो आएगा वही मेरा करेंट एसेट आएगा। इस सब को जोड़ लीजिएगा साथी तो आपका जोड़ आएगा 4,86,000, 4,86,000 टोटल इसका जोड़ आएगा और यही 4,86,000 मेरा क्या हो जाएगा करेंट एसेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं हम करेंट एसेट जो ऊपर लिखना है आपको वो आपके पास आ गया 4,86,000। अब हमें निकालना है क्या करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे यहां CL बराबर CL यानी करेंट लायबिलिटी में कौन कौन आइटम था साथी, इसमें था एक बीपी, बीपी का पूरा नाम होता है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तीन आपके पास करेंट लायबिलिटी है, तीनों करेंट लायबिलिटी को जोड़ लीजिए। अमाउंट कितना है बीपी का देख लीजिए, बीपी का 36,000 अमाउंट है आपका। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का अमाउंट 1,44,000 है फ्रेंड्स। प्रोविजन, प्रोविजन का अमाउंट आपका 63,000 यानी 63,000 है फ्रेंड्स। अभी तीन अमाउंट है, तीनों अमाउंट को जोड़ लेंगे बराबर करके, कितना जोड़ करके आपको आ जाएगा टोटल ये 2,43,000, 2,43,000 आपका ये टोटल क्या आ गया करेंट लायबिलिटी आ गया फ्रेंड्स। यानी करेंट एसेट आपके पास आ गया 4,86,000 और करेंट लायबिलिटी आ गया 2,43,000 आ गया ना। अब हमें दोनों चीज मेरे पास आ गया, करेंट एसेट जो लिखना है आपको ऊपर में, करेंट एसेट लिखना है ऊपर में, करेंट लायबिलिटी लिखना है नीचे में, दोनों चीज आपके पास आ गया। करेंट एसेट ये आ गया, करेंट लायबिलिटी ये आ गया। सीधा क्या करना है फॉर्मूला पर आपको पुट करना है CR बराबर, CR के साथ ही फुल फॉर्म करेंट रेशियो, शॉर्टकट में कहते हैं करेंट रेशियो। क्या फॉर्मूला है करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट कितना आया है 4,86,000, 4,86,000 बट्टा करेंट लायबिलिटी कितना आया है साथी 2,43,000। अब इसको काट लीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 243 दूना 486 होता है साथी, समझ गया ना। जैसे यहां देखिए ऊपर कितना बच गया 486 बट्टा 243, तो 243 एकम 243 और 243 दूना 486, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2/1 हो गया, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। ये आपका करेंट रेशियो का आंसर आ गया साथी 2:1। करेंट रेशियो समझ में आ गया। अब हमें चलते हैं, मैंने कि दो चीज इसमें निकालना था, एक करेंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। तो करेंट रेशियो मैंने निकाल लिया, करेंट रेशियो यानी 1 नंबर इसका निकल गया आंसर, करेंट रेशियो का आंसर आ गया 2:1। अब चलते हैं हम साथी इसका दूसरा निकालने के लिए। दूसरा क्या कहा है इसका निकालना है, दूसरा निकालना है साथी इसका लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो। साथियों आपको पता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखा गया आपको, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट बटा CL यानी करेंट लायबिलिटीज। शॉर्टकट मान लिया साथी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट बटा CL, CL मतलब करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब आपको देखिए करेंट लायबिलिटीज यहां नहीं निकालना है आपको, करेंट लायबिलिटी जो बट्टा में लिखना है साथी, ये आपको यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन कर दिया था यार,
याद है ना यार? करेंट लायबिलिटी जो है यहां जो आपको आया है ये 2,43,000 जो था, ये क्या था? ये सीएल ही निकला है ना, सीएल ही है ना, करेंट लायबिलिटी है 2,43,000 नहीं है? तो ये 2,43,000 तो ऑलरेडी यहां सीएल की जगह आ जाएगा आपका। सीएल हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएल ऑलरेडी पहले निकाला जा चुका है, 2,43,000 आपका है। हमें एक चीज निकालना होगा यहां, लिक्विड एसेस्ट। अब लिक्विड एसेस्ट कैसे निकालेंगे साथी? तो देखिए अब लिखेंगे हां, लिक्विड एसेस्ट बराबर फॉर्मूला ऊपर देखिए आपको जस्ट यहां लिखा गया था, लिक्विड एसेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यानी करेंट एसेस्ट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों को घटा लेंगे और घटाने के बाद जो शेष बचेगा वही मेरा लिक्विड एसेस्ट कहलाएगा, है ना? तो आपको देखिए साथी, आपको यहां करेंट एसेस्ट आप भी निकल चुका है। कहां? ये करेंट एसेस्ट यहां निकला था ना आपके यहां, याद है नहीं? करेंट एसेस्ट जो निकाले थे यहां हम, करेंट एसेस्ट का ही अमाउंट निकाल कर नहीं 4,46,000 आया है साथ फ्रेंड्स। 4,46,000 जो अमाउंट किसका है? ये करेंट एसेस्ट का है ना, और ये 2,43,000 करेंट लायबिलिटी का था। तो अबे हमें यहां फॉर्मूला लिखेंगे करेंट एसेस्ट के लिए, शॉर्टकट यूज करेंगे CA, करेंट एसेस्ट बराबर CA, यानी करेंट एसेस्ट माइनस क्या करना है? स्टॉक और प्रीपेड। तो देखिए प्रीपेड सवाल में नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। आप देखिए यहां प्रीपेड या नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो जब प्रीपेड नहीं दिया रहेगा तो प्रीपेड नहीं घटेगा, तब केवल स्टॉक को ही घटाएंगे। अगर प्रीपेड दिया रहेगा सवाल में तो प्रीपेड को भी करेंट एसेस्ट में से घटाया जाएगा। अगर प्रीपेड नहीं दिया है तो केवल स्टॉक ही घटेगा। जैसे आप फ्रेंड्स देख सकते हो यहां सवाल जो दिया गया है इसमें केवल स्टॉक यहां दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं यहां स्टॉक दिखाई पड़ रहा है केवल, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस हम नहीं लिखेंगे, सीधे हो जाएगा करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक, है ना साथी? करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक। हाँ, इसी जगह अगर प्रीपेड भी रहता तो फिर यहां माइनस हम प्रीपेड लगाते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चलिए अब हम क्या करें यहां, तो लिक्विड एसेस्ट करेंट एसेस्ट लिखना। पहले करेंट एसेस्ट कितना आया है? 4,46,000। तो करेंट एसेस्ट की जगह लिखिए 4,46,000 माइनस 4,46,000 कर लिए। अब माइनस क्या करना है इसमें से? स्टॉक। तो स्टॉक कितना अमाउंट है फ्रेंड्स? देखिए स्टॉक आपका 3,15,000 है फ्रेंड्स, है ना? तो ये 4,86,000 में से आपको 3,15,000 घटा लेना है। कितना? 3,15,000। अब 4,86,000 में से 3,15,000 घट जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा साथी? 1,71,000। कितना बच जाएगा साथी? 1,71,000। अभी 1,71,000 क्या निकला मेरा? ये निकल गया लिक्विड एसेस्ट, जो ऊपर आपको इसमें लिखना है आपको। 1,71,000 क्या निकला मेरा? लिक्विड एसेस्ट निकला था फ्रेंड्स, है ना? अब आपकी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था कि लिक्विड एसेस्ट बटा करेंट लायबिलिटी लिखना था। तो लिक्विड एसेस्ट मैंने निकाल लिया यहां 1,71,000, करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी यहां आपका निकला हुआ 2,43,000। सीधे क्या करना है? फॉर्मूला पर हमें सेट कर लेना है इसको, यानी कि आप सीधे कर देंगे इसको, हम इसको थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं साथी, हम ब्लॉक करके यहां हम लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं लिक्विड रेशियो बराबर, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेस्ट बटा करेंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेस्ट कितना निकला फ्रेंड्स? 1,71,000 बटा करेंट लायबिलिटी लिखना है फ्रेंड्स। करेंट लायबिलिटी कितना है? 2,43,000। तो बट्टा कर देंगे 2,43,000। काट लीजिए 3 0 से 3 0। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 171 बट्टा 243। 243 से 171 में भाग कर लीजिए। 200 पता ना फ्रेंड्स कि आपको हर से अंश में भाग किया जाता है, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग होगा, यानी 243 से 171 में भाग करके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका इसका काट करा जाएगा आपका 0.70:1 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
यानी लिक्विड रेशियो का आंसर क्या हो गया 0.70:1, मतलब 243 से 171 में भाग जो कीजिएगा तो भागफल कितना आपको आएगा 0.07 करके ऐसे दशमलव में जाएगा, है ना। तो 0.07 कर लेंगे और कुछ नहीं तो अनुपात में लिखने के लिए एक तो लिखना ही पड़ेगा पीछे हमको, तो इसलिए यहां लिख दिया गया, आपको लिख दिया गया कि 0.70:1 इसका लिक्विड रेशियो का आंसर आ गया फ्रेंड्स। और आपको ये लिक्विड रेशियो भी आपका निकल गया। अब साथियों यहां जो कहा गया था करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये दोनों निकालकर आपके सामने रख दिया गया। आपको इस वीडियो को एक बार दो बार ध्यान पूर्वक इसको देखिए, समझिए। अगर इस वीडियो को आप इसके समझ ना आवे करेंट असेस्ट कैसे निकाला गया है, करेंट लायबिलिटी कैसे निकाला गया है, तो पीछे वीडियो बनाकर डाला गया है इस मीटर पर कि करेंट असेस्ट में क्या जोड़ना है, करेंट लायबिलिटी में क्या जोड़ना है। उस पीछे वीडियो पर जाइए और उसको देखिए, समझ में आपको आएगा। तो साथियों आज के वीडियो में यही था हमें बताना कि क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो क्या होता है, वह कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, देखने से जरूर आपको फायदा कुछ होगा इसका। और साथियों फिर से आप सभी से आग्रह है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में हमारे चैनल की लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसकी लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।